Hello everyone, welcome. In this session we would be solving CBSE must-do questions. These are the questions that have appeared in previous year CBSE board exam. So I hope you guys are ready. So let's start. अब सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन, राइट. सो बेसिकली बबल सॉर्ट में क्या होता है, हमारे पास एक जम्बल्ड एरे ऑफ नंबर्स है, राइट. सो लेट्स से वी हैव 3, 4, 7 एंड 1. अब हम इन सबको बबल मान लेते हैं इंडिविजुअल, ओके. और हर एक एलिमेंट को हम लोग उसके नेबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. अब जैसे अगर आप देख रहे हो ये तो सही है, बट अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, राइट, 1 छोटा है 7 से, राइट, तो 1 आगे आ जाएगा, 7 पीछे चला जाएगा. सो एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद ईच अदर एंड लाइक दिस वी आर शिफ्टिंग, ओके. उसके बाद 4 और 1 है, राइट, फिर से कंपैरिजन, करेक्ट. तो 1 यहाँ पे, देन 4, राइट. अब यहाँ पे 3 एंड 1 है, अगेन कंपैरिजन, 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 7 यहाँ पे. सो बेसिकली अगर हमारे पास एक शॉर्ट सेट ऑफ नंबर्स हो तब तो हम बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास एक लार्ज वैल्यू ऑफ नंबर्स हो तब हम बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाएगी, राइट. क्योंकि हम लोग बार बार चेक कर रहे हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, राइट. सो एवरी एलिमेंट इज बीइंग कंपेयर्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, राइट. सो दिस इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव वे फॉर अ लार्ज डेटा सेट. I hope the implementation concept is clear. Now let's move forward to the answer. So basically bubble sort is a simple sorting algorithm that compares each element in a list with its adjacent element and swaps them if they are not in the correct order. The process is repeated until the list is sorted. It has a time complexity big O of n square and is not a very efficient algorithm for large list, okay. अब यहाँ पे कोड है उसका यूजिंग फंक्शंस, ओके. मैंने इनिशियली एक फ्लैग की वैल्यू ट्रू डिक्लेयर कर दी है, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने एक वाइल फ्लैग कंडीशन दे दी है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स सेट कर दिया है. यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई करा है मैंने ऑन द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स पे, और यहाँ पे कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है. अगर यहाँ पे कंपैरिजन में मेरे को लिखता है कि नंबर स्विच होने चाहिए, राइट, लगता है, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है वैल्यूज की, ओके. यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, और अगर मैं स्वैपिंग कर रही हूँ तो फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी ट्रू, ठीक है. तो बेसिकली मैं यहाँ पे तब तक नहीं आऊंगी लूप से बाहर जब तक फ्लैग की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है. ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक फ्लैग की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, और अगर मैं हर बार स्वैप कर रही हूँ तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू होती रहेगी, ठीक है. ऐसे बार बार जब तक फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी स्वैपिंग चलती रहेगी. इन द एंड जब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तब हम रिटर्न कर देंगे विद द सॉर्टेड एरे. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. With this, now let's move forward. Now the next problem is consider stack. हमारे पास एक stack है, write the stack content after each operation. कुछ operations है और हमें बताना है अगर हम ये operations perform करते हैं तो हमें end में क्या मिलेगा, right. So let's assume a stack, ठीक है. stack में है 23, 45, 67, right, 89 और 51, right. Now let's do the operations on it. सबसे पहले हमने पॉप करा तो यहाँ से 51 हट गया, राइट, 51 इज गॉन. आफ्टर दिस हमने ऐड करा 99, तो 99 यहाँ आ गया, तो 99 यहाँ आ गया, राइट. उसके बाद मैंने 87 को भी ऐड करा, राइट, तो इसके ऊपर 87, राइट, तो 87 यहाँ पे भी ऐड हो गया. आफ्टर दिस मैंने पॉप करा तो 87 पॉप आउट हो गया और यहाँ से भी गायब हो गया. सो इन द एंड आई एम गेटिंग दिस इन द स्टैक. I hope it is clear. The answer for this is like I have just shown you. I hope the concept is clear to you. Now let's move forward to the next problem. The next problem is write a function in Python pop list where list is a stack implemented by a list of numbers and the function returns the value deleted from the stack. Basically stack में अगर मैं कुछ pop करने जा रही हूँ तो मुझे एक चीज check करनी जरूरी है, if stack has elements, right, कि स्टैक में एलिमेंट्स हैं या नहीं. अगर स्टैक में 0 एलिमेंट्स है मतलब कोई एलिमेंट नहीं है तो दिस इज स्टैक अंडरफ्लो. स्टैक में ऑलरेडी कोई एलिमेंट नहीं है तो आप पॉप क्या करोगे, राइट, देयर इज नथिंग टू पॉप. सो फर्स्ट यू आर चेकिंग स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन,
राइट। एंड इफ देयर इज स्टैक अंडरफ्लो तब तो आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, अदरवाइज स्टैक में जो भी एलिमेंट एट द टॉप होगा आप उसे पॉप कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी डेफ पॉप आप चेक कर रहे हो क्या स्टैक में कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो आप नन के साथ रिटर्न करोगे, एल्स स्टैक के टॉप में जो भी वैल्यू है आप उसके साथ रिटर्न करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now the next one is write a function in Python push where my dictionary is a dictionary of phone book, name and numbers है उसमें। From this dictionary push only phone numbers having last digit is greater than or equal to 5 to a stack implemented by using list. Write function pop to pop and display to display the content. Basically आप स्टैक में सिर्फ वही एलिमेंट्स को पुश करोगे जिनका जो मोबाइल फोन नंबर का लास्ट वैल्यू है वो 5 से बड़ी होगी, ठीक है। अगर यहाँ 7 की जगह 4 होता तब मैं इस नंबर को पुश ही नहीं करती, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को पुश करूंगी जिसके वैल्यू ग्रेटर है 5 से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में ये वैल्यू तो नहीं जाएगी क्योंकि 3 है, राइट। अगर मेरे पास ये डिक्शनरी है तो ये वाली वैल्यू जाएगी क्योंकि इक्वल टू भी है और ये वाली वैल्यू जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, एक स्टैक एम्प्टी क्रिएट करा फॉर मेरी जो डिक्शनरी है उस पर मैंने स्टार्ट करा। एक और चीज, डिक्शनरी होता है की वैल्यू पेयर, राइट, की वैल्यू पेयर, ठीक है। यहाँ पे की क्या है, यहाँ पे की है फोन नंबर और जो नेम है वो है वैल्यू, ठीक है। और हम सिर्फ फोन नंबर को पुश कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। हम लोग चेक करें क्या उसके लास्ट में 5 की इक्वल वैल्यू या उससे ग्रेटर वैल्यू है, तब तो आप उसे स्टैक में ऐड कर दोगे एंड इन द एंड वी आर प्रिंटिंग द स्टैक एंड वी आर कॉलिंग द फंक्शन ओवर हियर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज, 1 second. Dhara wants to connect her telephone network with the internet. Suggest a device she should use for the same and write any 2 functions of the device. So देखते हैं यहाँ पे मॉडम यूज कर सकती है वो, और मॉडम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ओके। सो अगर मैं मॉडम की फुल फॉर्म की बात कर रही हूँ, सो दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। Dhara can use modem to connect her telephone network with internet. यहाँ पे functions में आ जाएगा data compression, error correction, flow control, modulation and demodulation. I hope this is clear. Now let's move forward. Okay, now the next one is Bharti wants to know the term used for the process of converting a domain name into IP address, how it works. Okay, so let's start. The process of converting a domain name into IP address is known as domain name resolution, which is also known as DNR. Okay. Now the next one is after registering a domain name with the domain registrar that the website content displayed, it is completed by a dedicated domain name resolution server. Okay. So this is the process. I hope this is clear. Now let's move forward. Now the next one is identify the following media out of guided and unguided media. Guided मतलब wire से connections, ठीक है, point to point connection. Unguided मतलब waves, okay, like a broadcasting messages. So let's start. Basically guided में आ जाएगा Ethernet, fiber optic और coaxial, again wire to wire connection. और अगर unguided की बात करें तो infrared, Bluetooth, satellite, radio wave and microwave. I hope this is clear. Now let's move forward. Now the next question is expand TCP IP. Write the purpose of TCP/IP in the communication of data on a network. TCP IP stands for Transmission Control Protocol, Internet Protocol. The purpose of TCP IP is to deliver packets between the source application of the device and the destination using methods and structures that tag such as address information within the data packets. I hope this is clear. Now let's move forward. Now the next one is write the expanded names for the following abbreviated terms used in networking. So let's start. Mbps is megabits per second, WAN is wide area network, CDMA is code division multiple access, WLL is wireless local loop. I hope this is clear. Now let's move forward. Next one is differentiate between IP address and MAC address, right?
सो आईपी एड्रेस इज बेसिकली, इसका एग्जांपल देखते हैं. आईपी एड्रेस होता है जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो जो एड्रेस आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है, दैट इज आईपी एड्रेस. और अगर मैं मैक एड्रेस की बात कर रही हूँ, इसके लिए एग्जांपल लीजिए, जब आप एक मोबाइल फ़ोन बाय करते हो तो जो इसका फिजिकल एड्रेस होता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर एक एड्रेस लगाता है उस पर्टिकुलर पीस के ऊपर, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस. ओके, so I hope the difference and the concept is getting clear, right? Now let's move forward to it. One second. IP address is the logical address. This is the physical address, right? It identifies the connection of a device on the internet or local network. It identifies the machine on the network, okay? It can be changed by the network administrator or by the system itself, okay? It is fixed and assigned by the manufacturer of the device. It is numeric address separated by dots. It's like 120101. It is something like this, okay? It is combination of numbers and symbols separated by comma. So this is like 1 2 comma A B comma 1 3, something like this, okay? I hope this is clear. Now let's move forward. Now the next one is Prakash wishes to install a wireless network in his office. Explain him the differences between guided and unguided media. So I have already told you the basic intro about them. Guided media, data travel through cables in guided media. Unguided mein, data travels in the air in unguided media. Uses point-to-point communication, uses radio broadcasting for communication. It forms discrete network topologies. Okay, this forms continuous network topologies. Example: twisted pair coaxial cables, optical fiber cables, radio wave, microwave and infrared. I hope this is clear. Now let's move forward. Now the next one is Hetal is inserting Rathod in the last name column of employee table, but an error is being displayed. Write the correct SQL statement. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहले हमारे पास डेफिनेशन आनी चाहिए कॉलम नेम की, उसके बाद आनी चाहिए वैल्यूज, राइट? सो पहले यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ आएगा और राठौड़ यहाँ आएगा. सो दैट वाज द ओनली चेंज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now the next problem is null value the same as 0? Write the reason for your answer. 0 is a numeric value while null is some special thing, okay? Null मतलब वो जगह empty है but उसमें future में शायद कोई value add हो सकती है. Null is not a 0, okay? Now let's see. MySQL treats null as special values. It means missing or unknown or not applicable value. It is not a 0, not a space. It is just an empty cell. 0 refers a numeric value, whereas null is treated as a special value in the table. I hope this is clear. Now let's move forward. While using SQL pattern matching, what is the difference between underscore and percentage wildcard symbols? Okay, so basically percentage represents 0, 1 or multiple characters. Underscore, it is used to represent exactly a single character position. Okay, so I hope the difference is clear. Now let's move forward. What is the meaning of open source and open source database management systems? Let's see. Open source refers to any program whose source code is made available for use or modification as user or developers see fit. An open source database is any database application with a code base that is free to view, download, modify, distribute and reuse. Open source licenses give developers the freedom to build new applications using existing database technologies. Okay, now let's move forward. Next question is, in a table employee, a column occupation contains many duplicate values. Which keyword would you use if a wish to list of different values? So basically इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप distinct keyword को use कर सकते हो. Okay, so let's see. Distinct keyword is used to get list of different values. तो आप कैसे डिस्प्ले करोगे? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, कहाँ देखना है, कौन सी कैटेगरी में, ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में, और टेबल का नेम क्या है? टेबल का नेम है एम्प्लॉय. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, now the next one is, what is the relationship between SQL and MySQL, right? SQL is a language that provides commands to work upon databases, while MySQL is a software that runs SQL commands. SQL provides commands for queries and operates the database systems. MySQL allows the handle, store, modify and delete and store data in an organized way.
Now let's move forward. The next one is write the following statement using or logical operator. यहाँ तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है. पहले आ जाएगा मैथ्स, ठीक है. उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा और सब्जेक्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा साइंस. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स सी द आंसर. सो सी द आंसर सेम है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट में हमारा चेंज हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now the next one is, in the table student, Priya wanted to increase the marks of those students by 5 who got marks below 33. मतलब कंडीशन है जिनके मार्क्स सिर्फ 33 से कम है उन्हीं के 5 मार्क्स बढ़ेंगे. She has entered the following statement. बेसिकली यहाँ पे आप अपडेट कमांड यूज करोगे, ठीक है. आप यहाँ पे अपडेट यूज करोगे और मार्क्स आप ऐसे लिखोगे, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर जो ये कंडीशन है. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. सी अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर मार्क्स इज लेस देन 33. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. 1 second. Next one is differentiate between character and var character. Priya has created a table and used character 10 and varchar 10 as a data type for 2 of the columns of a table. What 10 indicates here? Okay, so let's see. Character is a fixed length data type which stores number of character as same as specified while creating a table. Varchar is a variable length data type which stores data as long as the value is provided to the rows. In Priya's table, 10 indicates the size of the values. It means that the user can enter 10 characters into those column values. I hope this is clear. Now let's move forward. 1 second. Okay. Ajay has applied a constraint on a column field such that Ajay will certainly have to insert a value in this field when he inserts a new row in the table. If a column is left blank, then it will accept 0 by itself. तो अगर हमें वैल्यूज में ऐड करनी ही करनी पड़ेगी तो यहाँ हमने नॉट नल की कंडीशन लगाई है कि नल वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए, और यहाँ पे अगर 0 आ रहा है सो दिस इज द डिफॉल्ट कंडीशन. Okay, so let's check the answer. See, answer is not null and default. I hope the questions are clear to you, and with this I will summarize this session. I hope this session was helpful. Thank you for joining me. If you guys have liked this video, make sure you click on the like button and do subscribe our channel, and thank you for joining. Thank you.